ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषाजुहोमि। जय संग शक्ति। आज हम मेरी साधना का 59वां अवतरण लेते हैं। भावना की उर्वरा भूमि में साधना के पौधे का बीजारोपण कर उसमें ऐतिहासिक अनुभव का खाद्य, अभ्यास का जल, पवित्रता की धूप, निरंतरता की वायु और धैर्य का संरक्षण देना किसी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, परीक्षित और सांस्कारिक प्रक्रिया से ही संभव हो सकता है। अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित प्रयास असफलता प्राप्ति का सरलतम साधन है। इस प्रकरण में संघ की जो साधना है उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि जैसे किसी पौधे के लिए उसके बीज का अंकुरण होना आवश्यक है, उस बीज को बोना आवश्यक है और उसके लिए एक शर्त और है कि जो भूमि है वो उर्वरा होनी चाहिए। भावना की उर्वरा भूमि में साधना के पौधे को लगाया जाए, क्योंकि यहां जो साधक है उसका पौधा है, उसकी साधना है, इसलिए उसकी जो भूमि है वो उर्वरा होनी चाहिए, वो भावना की होनी चाहिए। जिस साधना को वो प्रारंभ कर रहा है उसमें भाव होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की जो साधना है वो भाव के बिना संभव नहीं हो सकती, क्योंकि भावहीन जो व्यक्ति होता है वो किसी भी समाज सापेक्ष साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो समष्टिगत साधना है उसमें वो भाव होना आवश्यक है, वो पीड़ा होना आवश्यक है, तभी वो इस काम को कर सकता है। जिसके ये पीड़ा नहीं होगी, ये भाव नहीं होगा, तो वो पीड़ा को जब अनुभव नहीं कर पाएगा तो वो उसमें काम नहीं कर पाएगा। पीछे के अवतरणों में भी हमने देखा था कि साधक का यही भाव था कि जिसमें वो आगे बढ़ रहा था, वो सुनना चाहता था, वो देखना चाहता था, वो अनुभव करना चाहता था, वो प्रयत्न करना चाहता था। ऐसे जो काम है वो कोई भाव शून्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसमें इस प्रकार का भाव होगा वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। पिछले अवतरण में हमने यह भी देखा कि जो साधक है वो नया समाज भवन बनाना चाहता था। उस नए समाज भवन के लिए वो भावना के जल और कर्म के चूने से वो पोतने की बात करता है। ये भाव ही ये है जिसके कारण आपस में प्रेम उत्पन्न होता है, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। जिस प्रकार से सीमेंट में जल मिलने पर वह जोड़ने का कार्य प्रारंभ करता है, उसी प्रकार भावना के बिना भी जो कर्म है वो कभी प्रभावी नहीं हो सकता है। हमने हमारे इतिहास को पढ़ें और उस पर हम अगर विचार करें तो हमें पाएंगे कि वो भाव ही था जिसके बलबूते पर हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों ने त्याग किए, उन पूर्वजों ने बलिदान किए और संपूर्ण उत्सर्ग भी कर दिया। ये बिना किसी भावधारा के संभव नहीं था। यह कोई बुद्धि और विचार का खेल नहीं था। कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र के लिए न्यौछावर हो जाए, कोई भी व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दे, ये बिना भावधारा के संभव नहीं हो सकता। इसको यदि अर्थशास्त्री समझाना चाहें तो वो समझा नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो महान कार्य होते हैं, ऐसे महान कार्यों के लिए इस प्रकार की जो भावधारा जिसमें साधक बात कर रहा है उसका होना आवश्यक है।
ऐसे कार्य होने के लिए शर्त ही है यह कि भावना का आधार होना चाहिए। बिना यदि भावधारा होगी तो कोई भी संस्था, चाहे वो क्षत्रिय योग संघ भी क्यों ना हो, की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए जो साधक का जो पहला अंकुरण है, उस पहले अंकुरण में भावना की जो उर्वरा भूमि है उसकी उसको आवश्यकता हुई। वो उस प्रकार की भूमि में उस साधना को जो अंकुरण है, ऐसी भावना की जो उर्वरा भूमि है उसमें उसका अंकुरण करना चाहता है, उस ऐसी भूमि वो चाहता है। तो पौधे का बीजारोपण कर उसमें ऐतिहासिक अनुभव का खाद्य, अभ्यास का जल, पवित्रता की धूप, निरंतरता की वायु और धैर्य का संरक्षण देना किसी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, परीक्षित और सांस्कारिक प्रक्रिया से ही संभव हो सकता है। जब पौधे का बीजारोपण हो गया तो फिर खाद की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता होगी। जब पौधे का अंकुरण बाहर आ जाएगा तो उस धूप की भी आवश्यकता होगी, उस जीवनदायिनी जो वायु है, हवा है, उसकी जरूरत होगी। जो जो पौधा बड़ा होगा उसकी रक्षा के लिए संरक्षण की भी आवश्यकता होगी, उसकी रक्षा भी करनी होगी। इसी प्रकार साधक जो अपनी साधना है, उस साधना रूपी पौधे के लिए जो खाद्य देना चाहता है वह है उसकी ऐतिहासिक अनुभव। उन ऐतिहासिक अनुभवों का खाद्य वो देना चाहता है। उसकी साधना का जो भोजन है वो इस मार्ग पर उससे पहले जो व्यक्ति चले हैं, जो पूर्वज चले हैं, जो पुरोधा हैं, उन पुरोधाओं के अनुभव हैं, उन अनुभवों को लेकर वो इसका भोजन देना चाहता है। हमने देखा कि साधक के पास में प्रारंभ में भी भावना की कमी नहीं थी, लेकिन अनुभव नहीं था, इसलिए वो जगह जगह भटक रहा था। उसकी जो साधना है वो परीक्षित नहीं थी, इसलिए जो ऐसे ऐतिहासिक अनुभव हैं, उन अनुभवों की आवश्यकता महसूस की है। क्योंकि जब इस प्रकार के अनुभव नहीं होंगे, जब मार्ग परीक्षित नहीं होगा, तो फिर भटकाव आता है, अनुभवहीनता होती है, किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, तो फिर शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसलिए हमने प्रारंभ में भी इन अवतरणों में देखा था कि साधक जगह जगह भटकता है, और यह अनुभवहीनता ही थी। इस अनुभवहीनता के कारण ही समाज के आज अनेकों व्यक्ति उस भावना होने पर के बाद में समाज के नाम पे भटक जाते हैं, क्योंकि उनको समाज के लिए कुछ करना ऐसा भाव है, लेकिन वो जब भाव से काम करने के लिए निकलते हैं तो किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। हमारे पूर्वज किस प्रकार से चले थे, हमको किस प्रकार से करना चाहिए, इस बात की जानकारी नहीं होती है। जानकारी नहीं होती है तो फिर वो कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, और अपना श्रम और समय और पैसा तीनों ही उनको व्यर्थ में उनका चला जाता है और मिलता कुछ नहीं है। इसलिए जो साधक है इस सामाजिक भाव को अपने पूर्वजों के द्वारा जो पहले किए गए कार्य हैं उनके अनुभवों से सींचना चाहता है, उसे सींचने का प्रयास कर रहा है। तो ऐतिहासिक अनुभवों का खाद्य के बाद अभ्यास का जल और पवित्रता की धूप और निरंतरता की वायु। तो इस प्रकार जो पौधे को दूसरी आवश्यकताएं होती हैं वे जल है, धूप है, वायु है आदि की होती है। और उसी प्रकार जो साधना है, साधक की जो साधना, उसके लिए भी जो जल है, यहां पे जल बताया गया है अभ्यास का। जो जल का कार्य है वो अभ्यास करता है, धूप का जो कार्य है वो पवित्रता करती है, और निरंतरता का जो काम है वो वायु कर रही है। साधना का जो संरक्षण है, निरंतरता की वायु और धैर्य का संरक्षण देना, कि जो साधना का जो संरक्षण है वो धैर्य ही है,
क्षत्रिय योग संघ की जो साधना है उसमें हमें इतिहास की जानकारी दी जाती है। ऐतिहासिक अंतरावलोकन के द्वारा उसकी जो अच्छाई व बुराई है उन पे चर्चा की जाती है और उन अनुभवों के आधार पर सारा का सारा जो शिक्षण है वो उसके आधार पे होता है, उसके अनुसार ही उसका अभ्यास कराया जाता है। बिना पवित्रता, बिना तपस्या का नहीं आ सकती है। तो तपस्या करेंगे तो जीवन में पवित्रता आएगी और इसलिए किसी भी प्रकार की साधना हो उस साधना में तपस्या का होना आवश्यक है, उसमें पवित्रता का होना अति आवश्यक है। इसलिए जो मेरी साधना है इसमें पवित्रता के लिए जो निरंतर रूप से अभ्यास कराया जाता है। जिस प्रकार से वायु है, उस वायु की जो गति है वो निरंतर है, कभी रुकते नहीं है। यदि वायु रुक जाए तो फिर संसार रुक जाएगा। इसलिए जिस वायु जिस प्रकार से निरंतर रूप से काम करती है उसी प्रकार से जो मेरी साधना है उसमें भी निरंतरता का महत्व है। यदि मेरी साधना में निरंतरता रुक जाती है, नियमितता रुक जाती है, तो फिर मैं भी साधना से दूर हो जाऊंगा। क्षत्रिय योग संघ का अनुभव है इस प्रकार का कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघ के प्रति निरंतरता का भाव रहा वो संघ से हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन जिसके इस प्रकार का निरंतरता का भाव समाप्त हो गया वो संघ से दूर हो गया। जिसका बराबर संपर्क रहा वो हमेशा सक्रिय रहा, जिसने संपर्क तोड़ा उसका संपर्क भी टूट गया। इसलिए जिस प्रकार से पौधे को के लिए वायु प्राणवायु का काम करती है उसी प्रकार जो मेरी साधना है उसके लिए जो निरंतरता है वो प्राणवायु का कार्य करती है। जिस प्रकार से अभी हमने बात की कि वायु की गति जो है निरंतर है, कभी रुकावट नहीं आती है, रुकती नहीं है, उसी प्रकार से साधना है उसमें भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इसी प्रकार से धैर्य का संरक्षण, पौधा बड़ा होता है उसको अगर हम संरक्षण नहीं देंगे, उसको यदि हम बाहर से किसी प्रकार की नष्ट होने से नहीं बचाएंगे तो फिर वो पौधा रह नहीं सकता है। इसलिए उसको संरक्षण देना ही होगा। हमारी जो साधना है उसका जो संरक्षण है वो अथक धैर्य है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है कि हमारी जो साधना है बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए किसी भी लंबी चलने वाली साधना में यदि धैर्य मजबूत नहीं होगा तो फिर व्यक्ति उस साधना को नहीं कर सकता। तो बिना धैर्य के हमारी जो ये दीर्घ सूत्री साधना है इस दीर्घ सूत्री साधना को हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए उस धैर्य का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वाभाविक स्वभाव होता है। क्योंकि जो भी कोई कार्य वो करता है उस कार्य के तुरंत परिणाम चाहता है। इधर आम की गुठली बोई और उधर दूसरे दिन खोद कर उसमें देखना चाहता है कि उसके आम लगे या नहीं लगे। इस प्रकार से जब धैर्य है तो फिर वो गुठली को क्योंकि जो आम है, आम का पौधा को लगाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में आम आ जाए। अगली पीढ़ी में उसको हो सकता है उसके जो आम प्राप्त हों। इतना जिसके पास में धैर्य है वो ही काम कर पाएगा, अन्यथा बिना धैर्य के अभाव में वह उस साधना को ही छोड़ देगा। तो साधक कहना चाह रहा है कि जो ये सारी बातें जो हमने की कि पौधे के जो बीजारोपण है वहाँ से लेकर उसको खाद देना, उसको जल देना, उसको धूप देना, वायु या संरक्षण देना, इसकी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके लिए एक ऐसी विधि होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, परीक्षित हो, सांस्कारिक प्रक्रिया से संभव हो। यानी वैज्ञानिक होने का मतलब है कि उसकी किसी प्रकार से क्रमबद्ध उसका अध्ययन किया हुआ हो। उन क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा उसके जो गुण हैं उन आदि का हमको पता लगाएं हम। ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि होनी चाहिए जिससे कि उस साधना में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति में, वहां आने वाले व्यक्ति है, उसका मन का अध्ययन किया जाए
और उसके अनुसार उसमें को कार्य में परिवर्तित किया जाए, इस प्रकार से उसका अभ्यास करवाया जाए। ऐसी जो विधि है वो परीक्षित हो, अर्थात पहले से इस विधि पर कोई कार्य कर चुका हो, ऐसा उसका परीक्षण किया हुआ हो। और फिर जो संस्कार देने की जो प्रक्रिया है वो संस्कार की प्रक्रिया उसमें उस विधि में अपने आप ही निहित हो कि इस कार्य को करने से अपने आप इस प्रकार की आदत बनेगी और आदत बनने पर इसमें संस्कार डेवलप हो जाएंगे। तो श्री क्षत्रिय योग संघ की जो साधना है, यह इस क्षत्रिय योग संघ का जो मार्ग है, इसी प्रकार से जो मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, परीक्षित और सांस्कारिक है, वो संस्कारों से ओतप्रोत है। उसमें यहां का जो शिक्षण है इसमें इस प्रकार की सारी के सारी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जो क्षत्रिय योग संघ की जो विधि है, क्षत्रिय योग संघ का जो शिक्षण है, इसका एक विशेष नाम दिया गया सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली। समूह के रूप में एकत्रित होकर उन संस्कारों का निर्माण कराया जाए, ऐसी जो कार्य करने की जो प्रणाली है उसको सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली कहा गया। क्योंकि समूह के रूप में यदि शिक्षा दी जाती है तो ये वास्तव में अपने आप में ही एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ कोयले अंगीठी में पड़े हैं, उसमें कुछ जले हुए हैं और कुछ बिना जले हुए हैं, तो जो बिना जले हुए हैं वो भी जब जले हुओं के संपर्क में आते हैं तो वो भी जलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय योग संघ की जो साधना वो सामूहिक रूप से कराई जाती है, उसमें नए साधक भी होते हैं, पुराने साधक भी होते हैं, और पुराने साधकों को देखकर जो नए साधक हैं वो भी जलने लगते हैं, वो भी उस साधना में प्रवृत्त होने लग जाते हैं। इसलिए साधक कह रहा है कि मुझे मेरी जो साधना है उस साधना के लिए ऐसी ही साधना की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक होनी चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। यदि वो वैज्ञानिक नहीं होगी, यदि वो अवैज्ञानिक होगी, यदि वो अव्यवस्थित होगी, तो फिर जो मैं कुछ करना चाहता हूं उसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित प्रयास असफलता प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। फिर तुरंत फिर असफलता आई ही पड़ी है, फिर सफल हो ही नहीं सकता। फिर ये कोई विधि नहीं है, इसमें बताया है कि सरल विधि है, लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही वो हम उसके जो कुपरिणाम है उसमें वो हम पा जाएंगे। उसमें हमको जो हम चाहते हैं वो हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। अगला अवतरण, 60वां अवतरण। साधक के 5 शत्रु बड़े भयानक होते हैं, जो 5 प्रलोभनों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कराकर उसे सदैव साधना भ्रष्ट कराने में रत रहते हैं। वे 5 शत्रु हैं साधक की ज्ञानेंद्रियां, और 5 प्रलोभन हैं रूप, रस, राग, गंध और स्पर्श। इनके प्रति आसक्ति का प्राकृतिक रूप से शमन और दमन मेरी साधना के अंग हैं, गोपन नहीं। कारण कि गोपन के आवरण के नीचे आसक्ति और भी पुष्ट हो और सबल बनकर अवसर आने पर सब मर्यादा बंधनों को तोड़ बैठती है। यहां साधक फिर से अपने शत्रुओं पर विचार कर रहा है। साधक 5 बड़े शत्रुओं की बात कर रहा है और इन 5 शत्रुओं के 5 प्रलोभन भी बता रहा है, जिनमें वे आसक्ति उत्पन्न कराकर साधक को साधना से भ्रष्ट करवा देते हैं। ये जो 5 शत्रु हैं वो साधक की ज्ञानेंद्रियां बताई गई है कि साधक के 5 शत्रु बड़े भयानक होते हैं, जो 5 प्रलोभनों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कराकर उसे सदैव साधना भ्रष्ट कराने में रत रहते हैं। वे 5 शत्रु हैं साधक की ज्ञानेंद्रियां। साधक की जो ज्ञानेंद्रियां है वो 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रियां है, पहला है नाक या नासिका। इसका जो विषय है वो गंध है, अर्थात सूंघना। दूसरी जो ज्ञानेंद्रिय है वो जीभ है। जीभ का जो विषय है वो रस है, अर्थात रसास्वादन करना। वह रस का ज्ञान कराती है, जैसे खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, तीखा है। ऐसा जो
अनुभव कराए, वो जीभ का काम है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय हम ले सकते हैं हमारी आंख को। इसका जो विषय है वो रूप है, कि हम किसी वस्तु का क्या रूप है, उसका क्या रंग है, उसका क्या आकार है, ये जो हमारी आंख है, जो ज्ञानेंद्रिय है, ये इसका ज्ञान देती है। चौथी है हमारी जो त्वचा है, इसका जो विषय है वो स्पर्श है। किसी भी वस्तु को छूकर उसका कोई ज्ञान लिया जा सकता है। छूने पर हमको ज्ञान उसका पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडी है, कोमल है या कठोर है। ये हमारी जो त्वचा है, ये चौथी ज्ञानेंद्रिय है, ये काम करती है। और जो पांचवी ज्ञानेंद्रिय हमारी है वो है हमारा कान, यानी श्रोत। जो इसका विषय है वो है शब्द, और इसको हम आवाज के द्वारा ज्ञान होता है। कोई व्यक्ति आवाज देता है, उसको हमको सुनते हैं, उस आवाज से हम पहचानते हैं कि ये आवाज कैसी है, कठोर आवाज है, कर्कश आवाज है, मधुर आवाज है, मीठी है, गीत है, भजन है। ये सारा का सारा जो अनुभव कराती है, ये सारा का सारा हमारा जो कान है वो करवाती है। तो साधक के 5 शत्रु बड़े भयानक होते हैं। जो 5 प्रलोभनों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कराकर उसे सदैव साधना भ्रष्ट कराने में रत रहते हैं, वे 5 शत्रु हैं साधक की ज्ञानेंद्रियां, और 5 प्रलोभन है रूप, रस, राग, गंध और स्पर्श। ये 5 की हमने भी बात की, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो उसके प्रलोभन है उनके। तो इनके प्रति आसक्ति का प्राकृतिक रूप से समन और दमन मेरी साधना के अंग हैं। कि इन ज्ञानेंद्रियों के प्रलोभन में कोई पड़कर व्यक्ति, आसक्ति में फंसकर कोई व्यक्ति या साधक अपनी साधना से गिर सकता है। ये जो 5 प्रलोभन बताए हैं, रूप का, रस का, राग का, गंध का और स्पर्श का, इसमें जब आसक्ति हो जाती है तब व्यक्ति अपनी साधना से च्युत हो सकता है। ये जो सारे प्रलोभन हैं, ये सारे के सारे प्रलोभन अलग अलग तरह से, जैसे आंख है वो किसी रूप के विषय में भटका सकती है, कान है वो किसी सुंदर आवाज में हमको फंसाकर हमारे साधना से च्युत कर सकती है, त्वचा है वो किसी कोमलता की ओर ले जाकर हमको भटका सकती है। इसीलिए जो साधक है वो साधक यहां कह रहा है कि इनके प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करना होगा। तो जो त्याग करना है वो त्याग प्राकृतिक रूप से करना होगा, उसका समन और दमन करना होगा। समन का अर्थ होता है शांत भाव से समझना, और दमन का अर्थ होता है उसको रोकना। तो साधक का कहना यही है कि उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी है, उसे बड़े प्यार से समझाना है। उसका रास्ता है, उस रास्ते को थोड़ा परिवर्तित करके जिसमें नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोकना है। तो साधक का कहना है कि जो इस प्रकार की जो आसक्ति है उसको लोग छुपाते हैं, क्योंकि समन और दमन मेरी साधना के अंग है, गोपन नहीं है। गोपन का मतलब होता है छिपाना, छिपा कर रखना। तो साधक का कहना है कि जो ऐसी आसक्ति है उसको लोग छुपा कर रखते हैं और एक दिन उसमें विस्फोट हो जाता है। इसलिए जो छुपाना है वो मेरी साधना का अंग नहीं है, क्योंकि इससे तो जो आसक्ति है उसमें बढ़ता ही है वो आसक्ति। इसलिए मुझे उसे छुपाना नहीं है, बल्कि उचित स्थान पर यदि उसे प्रकट करता हूं तो इस प्रकार की जो आसक्ति है वो भाग खड़ी होती है। विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी इन इंद्रियों के आसक्ति के वश में हो गए, तो हम तो चीज ही क्या है। इसलिए इसका समन और दमन बड़ा अति आवश्यक समझा गया है। प्राय हमारे किसी कमजोरी को हम प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उसको छुपाने का प्रयत्न करते हैं, उसको गोपन करने का प्रयत्न करते हैं। और क्योंकि हमें लगता है कि ये किसी के सामने प्रकट हो जाएगी तो हमारी जो कीमत है वो कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जो इस प्रकार की जो कमजोरियां हैं वो उसी को ढाल बनाकर और प्रबलतम रूप में उभर कर सामने आती है कि गोपन के आवरण के नीचे आसक्ति और भी पुष्ट और सबल बनकर अवसर आने पर सब मर्यादा बंधनों को तोड़ बैठती है।
क्योंकि जिस प्रकार फोड़े को अगर चीरा नहीं लगाया जाए और उसको दबा दिया जाए दवाइयों के द्वारा, तो एक दिन वो पहले से ज्यादा दुखदायी होगा, दुख देने वाला उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जो साधक यहाँ कह रहा है कि ये जो सारी की सारी जो आसक्तियां हैं, इनको यदि दबाया जाएगा, इनको छुपाया जाएगा, तो ये सारी की सारी जो मर्यादा बंधन है उनको तोड़ देगी और फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तो साधक इस अवतरण में यही कहना चाहता है कि जो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनके जो प्रलोभन है, उनमें यदि मैं आसक्ति उत्पन्न करता हूं, चाहे वो जीभ की आसक्ति हो, चाहे उस कान की आसक्ति हो, चाहे वो आंखों की आसक्ति हो, उसमें आसक्ति होने पर जो मेरी साधना है उस साधना से मैं गिर जाऊंगा। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।